हेलो। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। कि आज हम बात करेंगे कि इंडिया डब्ल्यू सी टी के जो अगले साल डब्ल्यू सी टी का जो फाइनल मैच अगले साल होने वाला है, उसमें अगर क्वालिफाई करने के लिए इंडिया को क्या क्या राह पे चलना पड़ेगा, ऐसा क्या क्या होना चाहिए जो इंडिया भी ठीक से कर पाए, और जो कौन कौन सी हैं इंडिया के अलावा ऐसी कौन कौन सी टीम्स हैं जो डब्ल्यू डब्ल्यू टी सी के फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होने को है, उसमें बड़ा हंगामा चल रहा है कि इंडिया आएगी नहीं आएगी, पाकिस्तान में ही हो चैंपियंस ट्रॉफी हो पाएगा या पाकिस्तान से बाहर होगा, या जो इंडिया के मैच है वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे या दुबई में खेले जाएंगे। क्या क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हैं, उनके बारे में भी आज कुछ बात किया जा सकता है। तो पहले अब बात करते हैं कि इंडिया को डब्ल्यू टी सी के फाइनल में पहुंचने के लिए क्या क्या करना है। देखिए, पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी हैं इंडिया के अलावा किसके डब्ल्यू टी सी फाइनल में पहुंचने की संभावना है। इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, और कुछ हद तक श्रीलंका भी है। अब एक एक करके पहले इंडिया की बात सबसे आखिरी में करते हैं। साउथ अफ्रीका के इस टाइम पे डब्ल्यू टी सी फाइनल में पहुंचने की सबसे ज़्यादा संभावना है, और वही वो टीम है होने वाली है जो कि सबसे पहले डब्ल्यू टी सी के फाइनल में पहुंचेगी। क्योंकि अब साउथ अफ्रीका को बस अपने 2 मैच पाकिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका में ही हैं, और जिस ढंग से साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को बांग्लादेश में और फिर श्रीलंका को अपने यहाँ साउथ अफ्रीका में पटक पटक के जो धोया है, बाप रे बाप भैया। ऐसे तो धोबी, आपने कभी धोबी घाट पे आप अगर जाए तो धोबी को कपड़ा जब धोता है ना, तो जो बहुत कपड़ा जो बहुत गंदा होता है उसको ऐसे पटक पटक के उसको साफ करता है। तो भैया साउथ अफ्रीका ने जो श्रीलंका को अपने घर में पटक पटक के धोया है, तो पाकिस्तान का तो मुझे कोई चांस नहीं दिख रहा। जो 2 मैच पाकिस्तान से हैं उसमें अगर एक मैच भी साउथ अफ्रीका जीतती है तो वो डब्ल्यू टी सी के फाइनल में पहुंचेगी। एक मैच क्या, मैं बता रहा हूँ आपसे कि 2 मैचों की श्रृंखला है, 2-0 से साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को अटकेगी। क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो पिचे है ना, वहाँ पाकिस्तान के पास एक ही बैट्समैन है बाबर, जो कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग के अंदर है, मतलब उस कुछ टाइप बना सकता है, बल्लेबाज है। तो है ना, एक तो जैसे बाउंस, वैसे ही में भी वो बाउंस एडजस्ट करना है, और अफ्रीका खाना उधर एंड में आपने होगा कि जब बॉलिंग बॉल जो है में हिलती है उसको कहते हैं स्विंग। साउथ अफ्रीका में क्या होता है कि टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बॉल हिलती है, उसको कहते हैं सीम। तो साउथ अफ्रीका में एक तो ऑस्ट्रेलिया की तरह ही बहुत अच्छा खासा बॉल आउंस भी होता है और सीम भी होता है। तो पाकिस्तान के पास और कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि उन उन कंडीशन में रन बना सकता है।
एक बाबर बाबर आजम है। और बाबर का भी जो पिछले 1 डेढ़ साल से रिकॉर्ड रहा है वो कोई इतना अच्छा तो है नहीं। अभी जो इंग्लैंड जो पाकिस्तान में आई थी, तो उसमें भी जो आखिरी के 2 मैच थे उसमें बाबर को बाहर निकाल के कामरान गुलाम को रखा था। तो बाबर का इतना, चूंकि जो पिछली जो टेस्ट टेस्ट श्रृंखला में बाबर को बाहर निकाल दिया गया था, तो अब बाबर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच में बैटिंग करने के लिए जब आएगा, तो भाई देखिए कोई भी प्लेयर हो उसके मन में तो ये होता ही है भाई, जो पिछले टेस्ट श्रृंखला में मुझे बाहर कर दिया था, इस बार मुझे किसी भी हाल में रन बनाना है और मुझको ये दिखाना है कि आज भी पाकिस्तान में मुझसे बड़ा बल्लेबाज कोई है नहीं। तो कहीं ना कहीं फिर उसका असर भी आता है। तो पहला तो है कि साउथ अफ्रीका का WTC के फाइनल में पहुंचना लगभग लगभग तय है। अब बची इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। तो श्रीलंका ने अभी 2 मैच, जैसे साउथ अफ्रीका में मैंने बताया कि धोबी और घाट की तरह साउथ अफ्रीका ने उनको उठा उठा पटका है। तो श्रीलंका की भी अब संभावना, श्रीलंका को 2 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका में है। ये उनको फायदा है कि अपने यहाँ श्रीलंका में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको 2 मैच खेलने। लेकिन वो अगर दोनों मैच जीत भी लेते हैं तो भी अब उनकी संभावना WTC के फाइनल में पहुंचने की बहुत ही कम है। अब बची 2 टीम। साउथ अफ्रीका तो पहुंचेगी, पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच, 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में एक भी अगर मैच हरा देती है साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका में ही खेल रही है, तो वो तो आराम से ही, एक क्या, मैं तो कह रहा हूँ दोनों टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका जीतेगी और WTC के फाइनल में पहुंचेगी। साउथ अफ्रीका तो आ गई, उसके सामने जो दूसरी टीम है उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कोई एक ही जा सकती है। अब इंडिया के लिए कैसे क्वालिफाई करती है, कर सकती है? 2 मैचों की श्रृंखला के बाद 1-1 पे है। अभी इस श्रृंखला के 3 मैच और बाकी है। अगर वो तीनों इंडिया जीतती है और ये श्रृंखला 4-1 से जीतती है, तो इंडिया क्वालिफाई, इंडिया WTC के फाइनल में अपने आप क्वालिफाई कर जाएगी। उसको फिर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इंडिया 2 मैच जीतती है और 1 मैच हार जाती है, यानी ये जो श्रृंखला है, इंडिया अगर 3-2 से जीतती है, तो भी इंडिया WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। बस ये एक शर्त रहेगी कि जो ऑस्ट्रेलिया को 2 मैच श्रीलंका से श्रीलंका में खेलने हैं, उसमें कम से कम 1 मैच में श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। और ये कोई बड़ी बात ये कोई नहीं है, क्योंकि श्रीलंका की पिचों पे जहां बॉल पहले ही दिन से टर्न लेने लगेगी, वहां प्रभात सूर्या और ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को भी जाएगा। ये जो बैट्समैन इनके बैटिंग कर रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे, ये श्रीलंका में जब बॉल स्पिन होने लगेगी, तो इनको यही नहीं समझ में आएगा कि बॉल खेलनी कहाँ है, कि आगे जाके खेलें या पीछे जाके खेलें। और ये जो रेविस अपाड़ा जो है, जो जहां भी इंडिया को देखता है तो
पागल हो जाता है, पता नहीं ऐसे ही पागल हो जाता है जैसे कोई सांड जो है वो लाल रंग को देख के पागल हो जाता है। ये साला जहां इंडिया को देखता है, चाहे वो पिछली बार WTC का फाइनल हो, चाहे 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल हो, इस साल भी 2020 वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया से मैच था उसमें भी ये पागल हुआ जा रहा था। ये तो आउट हो गया, नहीं वो मैच भी इंडिया हार सकता था, रोहित रोहित शर्मा की इतनी अच्छी बैटिंग के बाद भी। तो ये साला जहां इंडिया को देखता है ये पागल हो जाता है। ये जो ट्रेविस अपाड़े जो इंडिया के खिलाफ अपाड़े से चला रहा है ना, ये जब श्रीलंका में प्रभात जयसूर्या के आगे आएगा तो इसको यही नहीं समझ में आएगा कि जाऊं कहाँ। तो वो भी हो सकता है। तो अगर इंडिया 3-2 से ये श्रृंखला जीतती है, अभी जीती तो भी इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी। अब ये मानते हैं कि अगर 5 मैचों की श्रृंखला इंडिया 2-2 से बराबरी कर ले, और बाकी के जो 3 मैच है उसमें एक मैच ड्रॉ हो जाता है, मान लीजिए कहीं कहीं ऐसी संभावना हो जाए कि बारिश मतलब कि आ जाए और मैच ही ना हो आता है, और 2-2 से ये श्रृंखला बराबर हो जाती है, तब भी इंडिया WTC के फाइनल में पहुंच सकती है। बस तब ये शर्त रहेगी कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दे। वो भी एक पॉसिबिलिटी है, वो भी हो सकता है। कोई ये अगर सोचे कि अरे अब श्रीलंका कहाँ ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी, तो नहीं भाई, श्रीलंका की पिचों पे श्रीलंका ने 2-0 से न्यूजीलैंड को अटका था, और वही न्यूजीलैंड इंडिया में आके इंडिया को 3-0 से अटक के चल दी। और कितनी फालतू टीम है न्यूजीलैंड, आप ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो न्यूजीलैंड जो इंडिया को 3-0 से इंडिया में पटक के चली गई, वो अपने घर न्यूजीलैंड में इंग्लैंड से खेल रही है। 2 मैचों में इंग्लैंड ने उनका वो बांस डाला हुआ है, और पीछे से बांस डाल के आगे से निकाला हुआ है, और इतना दर्द हो रहा है अकीवियों को, क्योंकि बांस घुसा हुआ है कि न निकाल पा रहे और न रख पा रहे हैं। तो वो न्यूजीलैंड जब श्रीलंका में 2-0 से सीरीज हार गई थी, तो श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकती है। तो ये मैंने आपको बता दिया WTC में क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर इंडिया 4-1 से श्रृंखला जीतती है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसे ही WTC के फाइनल में पहुंचती है। अगर इंडिया 3-2 से श्रृंखला जीतती है तो भी पहुंच जाएगी WTC के फाइनल, बस श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को 2 में से 1 मैच हरा दे। अगर 2-2 से श्रृंखला ड्रॉ होती है तब भी पहुंच जाएगी इंडिया, अगर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को 2 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से अटक दे। हाँ, अगर इंडिया BGT को हार जाती है, ये जो श्रृंखला हार गई, तब भाई फिर क्या, तुम 3-0 से अपने घर में भी पिटो, अपना पूरा मुंह काला कर लो, और फिर जाके BGT में भी हार जाओ, फिर तुम्हारा वो WCT के फाइनल में जाना फिर बनता ही नहीं, तुम उस लायक ही नहीं हो, फिर तुमको जाना भी नहीं चाहिए। तो ये तो मैंने WCT की बात बता दी। अब बात कर ले कुछ पाकिस्तान में 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, भैया उसकी भी 2 ही 3 भावना है। बहुत से लोग बता रहे हैं कि अरे नहीं, इंडिया ना क्या है तो ना है, हम ऐसे ही करा लेंगे, इंडिया नहीं आएगी तो हम किसी और टीम को बुला लेंगे। तो भैया मैं उन जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भैया क्या पीते हो, देख लो कुछ
और सूंघ तो नहीं ना रहे हो ऐसे लिया। वो सब तो स्थिति तो नहीं है ना, क्या कह रहे हो भाई। दु, 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 दुनिया की क्रिकेट में जितना पैसा है उसका 80 से 85% रेवेन्यू वो इंडिया से आता है। तो ये पॉसिबिलिटी तो एकदम ही आप ये पॉसिबिलिटी को खत्म कर दिए कि इंडिया के बगैर कोई चैंपियन ट्रॉफी हो सकती है, नहीं। ठीक है। अब क्या 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 पॉसिबिलिटी है। पहला ये कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में हो। इंडिया के जो मैच हैं वो दुबई में हो और बाकी के जो मैचें हैं वो सब पाकिस्तान में हो। और अगर इंडिया सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचती है तो वो भी मैचें दुबई में होंगे। अगर नहीं क्वालिफाई कर पाती है तो वो मैचें पाकिस्तान में। ठीक। एक पॉसिबिलिटी तो ये, और यही सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी भी है, होना भी इसी में है। कि आखिर में जाके सारा ये जो नाटक चल रहा है अंत में जाके यही होने वाला है। अब एक पॉसिबिलिटी और भी है। अब पाकिस्तान का गिरना बहुत हुआ। 2008 के बाद कभी इंडिया हमारे यहाँ आई नहीं, ना आती है और ना आए। हम तो भाई या तो पाकिस्तान में ही पूरी चैंपियन ट्रॉफी होगी, नहीं तो हमारा कोई नया दिया नहीं, तुम पाकिस्तान से बाहर लेते जाओ और हम भी नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उस पॉसिबिलिटी में सारा ये जो पाकिस्तान में टूर्नामेंट होने वाला ये सारा उठा के किसी और देश में ट्रांसफर किया जा सकता है। सारा उठा के चला जाएगा। पाकिस्तान खेलना चाहेगा तो खेलेगा, जैसे दुबई में चला जाएगा, साउथ अफ्रीका में चला जाएगा, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, कहीं जहाँ ऑस्ट्रेलिया जहाँ आईसीसी को ठीक लगेगा वहाँ चला जाएगा। पाकिस्तान खेलना चाहेगा तो खेलेगा, नहीं तो पाकिस्तान के स्थान पे यदि श्रीलंका को उठा के फिर उसमें डाल दिया जाएगा और पाकिस्तान को बहुत सारे प्रतिबंध पाकिस्तान के ऊपर लगाए जाएंगे कि आपने एंड टाइम पे चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने से मना कर दिया तो पाकिस्तान को बहुत ही फाइनेंशियल लॉस उठाने पड़ेंगे। वैसे ऐसी नौबत आने की संभावना बहुत कम है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे अधिक संभावना है कि हाइब्रिड मॉडल पे ही होने को है। सारे मैचें पाकिस्तान में खेले जाएंगे, इंडिया के मैचें दुबई में खेले जाएंगे। इंडिया सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचती है तो वो मैचें भी दुबई में खेले जाएंगे। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। इंडिया के WCT में पहुंचने के लिए क्या क्या करना है और चैंपियन ट्रॉफी का क्या क्या हो सकता है, ये दो पॉसिबिलिटी मैंने बता दी। कल जब मैं चाहूँगा तो फिर यही जो 14 तारीख में गाबा का ढाबा है, जो पिछली बार हम लोग गाबा में एक इंडियन इंडियन ढाबा खोल के आए थे। अब देखना है कि वो जो 14 तारीख से जो BGT का जो तीसरा टेस्ट शुरू हो रहा है, कहीं वो जो ढाबा हम खोल के आए थे वो इस बार वो ढाबा ऑस्ट्रेलियाई बंद ही कर देंगे, या हमारी इंडियन टीम जो ढाबा खोल के आई थी उसमें एक अंजिल और बढ़ाएगी। पिछली बार वो ढाबा हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे खोल के आए थे। अगर इस बार भी मैच जीत गए तो ढाबा फिर एक मंजिल और बढ़ जाएगी, 2 मंजिल का ढाबा हो जाएगा। कल उस बारे में बात करेंगे भैया क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर मेरी बातें को ठीक लग रही हो भैया, आप सभी से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसको लाइक करिए। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। टाटा, नमस्कार।